ईपीएफओ की बेसिक सैलरी क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में पेंशन का मानदंड 15,000 रुपये मूल वेतन के अनुसार है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है, फिर भी आपकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये के आधार पर ही होगी। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हित में ऐसा सुझाव दिया गया है कि पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के आधार पर होना चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 10 साल तक अंशदान अनिवार्य है तथा 20 साल की सेवा पूरी होने पर 2 साल का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ईपीएफओ पेंशन न्यू रूल्स नियम बदला जाने। अब 30,000 इंटू 30/70 से कितनी होगी आपकी ईपीएफओ पेंशन? ईपीएफओ पेंशन योजना 2014 से पहले रिटायर कर्मचारियों को मिला पेंशन का फ़ायदा। ईपीएफओ में कर्मचारियों को 15,000 रुपये की व्यवस्था के हिसाब से मिलेगा। इतना रुपया आपको बता दें कि अगर कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये है तो उसे मौजूदा समय में कितना लाभ मिलेगा उसको जानते हैं। यदि किसी कर्मचारी ने 1 जनवरी 2022 से सेवा शुरू की है और 15 साल पूरा होने पर पेंशन लेना चाहते हैं तो ईपीएस के अनुसार उसकी पेंशन 15,000 रुपये होगी। कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 हो या 30,000 रुपये, बताया जा रहा है कि 2 जनवरी 2037 लगभग 3,000 रुपये कर्मचारी की पेंशन निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, ईपीएफओ कर्मचारी का ऐसे करें कैलकुलेशन। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन प्लस डीए 20,000 रुपये है तो ईपीएस फॉर्मूला के हिसाब से उसकी पेंशन का निर्धारण 4,000 रुपये होगा। अतः वेतन के अनुपात में पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इस प्रकार कर्मचारी को 3,300% रुपये तक का लाभ मिल सकता है। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट 33 वर्ष है और उसके अंतिम मूल वेतन 50,000 है। मौजूदा ईपीएस व्यवस्था में पेंशन का निर्धारण 15,000 रुपये होगा। इस प्रकार मौजूदा स्कीम के हिसाब से पेंशन 15,000 रुपये निर्धारित होगी। लेकिन यदि वर्तमान व्यवस्था हटा दी जाती है तो आखिरी सैलरी के हिसाब से कर्मचारियों को 25,000 रुपये पेंशन निर्धारित होगी। ईपीएफओ अपडेट 2023 कर्मचारियों को मिलेगा 333% का अतिरिक्त लाभ। ईपीएफओ के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक समय तक ईपीएफ में अंशदान करने वाले कर्मचारियों की सेवा में 2 अतिरिक्त वर्षों का लाभ भी मिलेगा। इस तरह कर्मचारियों को 33 वर्ष के सेवा काल के लिए उसे 35 वर्ष की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अतः उस कर्मचारी की ईपीएफ पेंशन की राशि का अनुपात बढ़कर 333% हो जाएगा। ईपीएफओ हायर पेंशन में किसको मिलेगी ज़्यादा पेंशन? आइए देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाताधारक अब ज़्यादा पेंशन के हकदार होंगे, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस खाताधारकों को ज़्यादा पेंशन देने का विकल्प दे दिया है। इसके लिए ईपीएफओ ने अकाउंट होल्डर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में यह ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे। ईपीएफओ ने पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के सदस्यों को ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए किस तरीके से आवेदन करना चाहिए। ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मार्च 2023 है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन रूल्स। दोस्तों, हालांकि यह ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे और उन्होंने ईपीएस के तहत हायर पेंशन का ऑप्शन नहीं चुना है। गाइडलाइन के मुताबिक ईपीएफओ ने ईपीएस सदस्यों को पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की अनुमति दी है।
ईपीएफओ की नई प्रक्रिया से सब्सक्राइबर्स और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य अपने मूल वेतन का 8.33% योगदान कर सकते हैं। ईपीएफओ हायर पेंशन में ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस क्या है, देखते हैं। ज़्यादा ईपीएफओ पेंशन पाने के लिए ईपीएस मेंबर को अपने करीबी ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा। वहां उन्हें एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे। कमिश्नर के बताए तरीके और फॉर्मेट के मुताबिक एप्लीकेशन देनी होगी। जॉइंट ऑप्शन में डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन भी होगा। आवेदन जमा होने के बाद इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलर के मुताबिक निपटा जाएगा। ईपीएफओ हायर पेंशन में किसको मिलेगी ज़्यादा पेंशन, देखें एलिजिबल। ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों के अधिक पेंशन पाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिन्होंने ईपीएफ योजना के तहत अनिवार्य रूप से पेंशन स्कीम में अधिक वेतन से योगदान दिया है और अपनी रिटायरमेंट से पहले बढ़ी हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन कवरेज का ऑप्शन। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन। ईपीएफओ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था और जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना था, वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हर पेंशन कवरेज के लिए पात्र हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।